हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। बाकी बच्चों, अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स जरूर ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न है आज, दो समांतर एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या कि हम ऐसा भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे पास दो धारावाही चालक हैं, उनके बीच बल का जो व्यंजक है वो व्युत्पन्न करना है, मतलब कितना बल लगता है उसके लिए सूत्र निकालना है। साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए दो धारावाही चालक हैं, दोनों में धारा की दिशा एक ही ओर है, यानी समान दिशा पे धारा बह रही है, तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। तो अभी से नोट कर लो बच्चों, जब धाराएं एक ही दिशा में चल रही होती हैं, दो चालक तार हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही दिशा में धारा बह रही है, तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब बच्चों विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लेना। लास्ट में मैं प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले आप समझो कि हमने ए बी और सी डी दो धारावाही चालक तार है जो कि एक दूसरे के समांतर हैं और डी दूरी पर स्थित है। मतलब एक चालक तार ए बी और दूसरा सी डी है, एक दूसरे को हमने डी दूरी पर स्थापित किया है। मतलब दो हमारे पास समांतर चालक तार हैं बच्चों, है ना, जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। तार ए बी में बच्चों I1 धारा प्रवाहित हो रहा है और जो दूसरा चालक तार है हमारे पास सी डी, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको यह क्लियर रहना चाहिए कि यदि किसी चालक तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक और धारावाही चालक तार लाए तो इस धारावाही चालक तार पर बच्चों एक बल कार्य करता है। फिर से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा समझना है। और इसके पहले जो मैं लेक्चर प्रोवाइड किया हूं उसका पूरा यहाँ पे उपयोग होने वाला है, तो यदि आपने नहीं देखा तो फिर दिक्कत होगी। जैसे मैं ये कहता हूं कि जैसे हमने कहा कि ए बी में एक धारा बह रही है जो I1 है, इस धारा के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है बच्चों, तो जैसे मैं कहता हूं कि धारा अंदर की ओर बह रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण चारों ओर है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार और आया तो उस चालक तार पर एक बल कार्य करता है जिसका फार्मूला होता है ILV sin थीटा। बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। हम ये कह रहे हैं कि हमने ए बी एक चालक तार लिया और इस चालक तार के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया और उसी चुंबकीय क्षेत्र में एक और यदि चालक तार आया तो उस चालक तार पर एक बल कार्य करता है जिसका फार्मूला होता है बच्चों कि ILV sin थीटा। ध्यान रखिएगा, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर एक चालक तार है तो उसका फार्मूला होता है ILV sin थीटा। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास इस चालक तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ और बच्चों उस चुंबकीय क्षेत्र में I2 धारा प्रवाहित एक चालक तार लाया हमने, मतलब एक चालक तार लाया जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस दूसरे चालक तार पर कितना बल लगेगा, I2LV sin थीटा। अब कहोगे सर I2 क्यों है? भाई साहब, हम जिस चालक तार पर बल का मान निकालते हैं कि इस चालक तार पर कितना बल बह रहा है, उसी के धारा के मान पर निर्भर करता है वो बल कि कितना धारा बह रहा है, कितनी उसकी लंबाई है, कितने चुंबकीय क्षेत्र में है, साथ में जो आपका चालक तार है उसमें जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण है। जब बच्चों थीटा का मान 90 डिग्री होता है, मतलब जो धारा I2 बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हुआ होगा उनके बीच जब 90 डिग्री होता है बच्चों, तो इसका मान आ जाएगा I2LV।
क्योंकि यहां पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री और साइन 90 का मान आपका हो जाता है कितना बच्चों 1, तो ये हो जाएगा I2LB। अभी मैं यहां पे थोड़ा सा डीप में समझा रहा हूं, क्योंकि भाई यदि थ्योरम आपसे बनेगा कब बच्चों, जब उसके बारे में पूरा डिटेल्स पता होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि यदि इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चालक तार आएगा जिसमें धारा बह रही है तो उसमें एक बल कार्य करेगा। ठीक, अच्छा सर ये जो आपका चालक तार है, तो मान लीजिए चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो जितना दूरी होगा उस पर डिपेंड करेगा कि मान लीजिए चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो v बराबर होगा बच्चों म्यू नॉट अपान 4 पाई, और बच्चों यहां पे होता है 2I, कितना धारा बह रहा I1, और r दूरी पर तो r हो जाएगा। यदि मैं d दूरी पर बात करता हूं तो d दूरी के लिए बच्चों म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा और 2I1 अपान d। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमने चालक AB में धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो जनरेट हो गया। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये जो दूसरा चालक तार है, तो इस चालक तार तक में कितना तीव्रता होगा भाई, ये भी तो पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की। तो d दूरी पर इसकी तीव्रता कितनी होगी, क्योंकि d दूरी पर दूसरा चालक तार है, तो d दूरी पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो b बराबर होगा बच्चों म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, फिर बच्चों 2I1 अपान कितना दूरी पर बच्चों, d दूरी पर। इतना क्लियर हुआ कि सबसे पहले देखो भाई हम बल निकाल रहे हैं, तो भाई इसके कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई हमारे पास AB में हमने धारा I1 प्रवाहित किया तो ऑलरेडी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो वो चुंबकीय क्षेत्र इतना है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान d। यहां तक क्लियर है कि एक चालक तार है। अब बच्चों अब इस चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा ना कि यदि किसी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरा चालक तार हमने लाया जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आगे लिखना है बच्चों कि इस क्षेत्र में जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, एक दूसरा तार CD है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत मतलब थीटा कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए। चालक तार CD के L लंबाई पर लगने वाला बल, वही कंडीशन आ गया जो अभी इसके पहले समझा रहा था कि भाई कितना बल लग रहा है दूसरे चालक तार पर। तो दूसरे चालक तार पर जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो I2 पर निर्भर करेगा बच्चों, L पर निर्भर करेगा और आपके B पर निर्भर करेगा, साथ में साइन थीटा पर निर्भर करेगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो यहां पे 90 डिग्री कर दोगे तो आपका आ जाएगा I2LV। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका समीकरण 1 था। समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान रखने पर अभी तो हम चालक तार AB के कारण CD पर कितना लग रहा, क्योंकि AB से चुंबकीय क्षेत्र तैयार हुआ और CD पर कितना बल लग रहा वो चीज हम यहां पे निकाल रहे हैं। तो F बराबर आपका आ जाएगा बच्चों I2 रहेगा, रहने दीजिए, L रहने दीजिए, आपका B है, B के जगह आपको लिखना है म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर बच्चों आपका 2I1 अपान d। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई को पहले लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहां पे 2I1 I2 कर सकते हैं, 2I1 I2 2I1 L अपान, फिर बच्चों यहां पे d है तो d कर सकते हैं। ये चीज आ गया। ये कितना है भैया, ये हमारे चालक तार AB के कारण CD पर लगने वाले बल का मान है। यदि हम आपसे कह देते कि प्रति एकांक लंबाई पे कितना बल लग रहा है, मान लीजिए आपसे कहा जाता कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, भाई पूछ दिया जाता ना कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो यहां पर लिख सकते हैं कि अतः चालक तार CD के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसका मान कैसे निकालते हैं बच्चों, क्या बोला है, प्रति एकांक लंबाई पर। एकांक लंबाई मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान बताओ, तो L का भाग दे देंगे।
एल का भाग दे देंगे, एल का भाई एफ में एल का भाग देंगे, एफ का मान इतना है, एल का भाग देंगे तो कितना बचेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान डी। ये आपका समीकरण 2 हो गया। और यही बच्चों इकाई लंबाई पर यानी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। यहां तक तो क्लियर हुआ, लगभग थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पे हम आपसे कहेंगे 2 कंडीशन आपको लास्ट में लिखना है, थ्योरम आएगा तो इतना ही कर लेना कि भाई साहब यहां पे जो बल की दिशा वो कैसे निर्धारण की जाती है। पहले तो मैंने बता दिया कि यदि किसी धारावाही 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, उनकी दिशा यदि समान है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये बल इधर लग रहा है तो इसका बल इधर लगेगा क्योंकि धारा सेम है। अब इसमें आप समझोगे कैसे बच्चों कि देखिए थोड़ा समझिएगा कि इसके कारण यहां पे बल कैसे लगेगा। जब बच्चों आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ते हो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में ये आपका होता है बच्चों अंगूठा, तर्जनी और ये आपका मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत है। ठीक है, इस प्रकार से परस्पर लंबवत फैला देंगे। अब बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और ये आपके धारा की दिशा को बताता है, तब ये लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अब यहां पर आप देखो ये धारा की दिशा को बताता है, मतलब कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा क्योंकि धारा की दिशा को बताएगा ना बच्चों, धारा की दिशा। और चुंबकीय, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र सीधा अंदर की ओर होगा, सीधा अंदर की ओर होगा और धारा इधर बह रही है, तब इसके लंबवत बल लगेगा बच्चों इधर। ठीक है, इसके लंबवत बल लगेगा, सीधा इधर लगेगा। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार लगा लेना। अब जब कंडीशन आता कि जब इसमें धारा बह रही है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर आएगा और धारा इधर बह रही है, तब इसका बल इधर लगेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि कैसे हो गया। देखो भाई, यदि मैं बात करूं कि यहां पे एक चालक तार है बच्चों, चालक तार कुछ इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, हाथ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे बह रहा है। तो जब इसके लिए बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, देखो ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है इसके लिए। लेकिन जैसे ही हमारा यहां पे आ जाएगा, जब यहां पे आ जाएगा बच्चों, तो जब इसके लिए बात करेंगे तो देखो ये अंदर की ओर जाएगा, लेकिन इधर आएगा तो ऊपर की ओर। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर आता है, लेकिन इसके कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर जाता है। फिर भी इतना आसानी से समझ में आता नहीं है, किसी बच्चों के यदि समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से समझो। मैं ये कह रहा हूं, इधर से समझाता हूं थोड़ा सा। यहां पे मान लीजिए भाई अंधेला है तो रहने दो, समझ में आ जाए बस। ये धारा ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो अंदर की ओर जाएगा। ये फैक्ट जिसने समझ लिया ना, तो समझ लो संसार का पूरा ज्ञान समझ लिया आप, अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, इसके कारण ये जो चालक तार है, पहला चालक तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा, धारा ऊपर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। ठीक है, तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पे जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र तो वही है, दिशा वही है, क्योंकि धारा ऊपर चल रही है, धारा के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। तो अब इसके कारण यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ये ऐसा बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। मतलब जब हम इस पे बल की बात करते हैं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लग रहा है और धारा ऊपर की ओर है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से यह बल इधर लगेगा। जब इसके लिए बात करेंगे तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर और धारा लंबवत है, तब बच्चों बल इसकी ऐसी हो जाएगी। अब इसको हम यदि सामने बोर्ड में पढ़ाते तो वास्तविक रूप से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते, लेकिन वहीं पे बच्चों जब ये विपरीत दिशा में धारा बहता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करता है। नोट कर लेना, जब ये विपरीत दिशा में धारा बहता है, मतलब जैसे मान लीजिए एक आपका चालक तार ये हो जाता, इसमें I1 धारा बह रहा है भैया, और ये हमारा दूसरा चालक तार है, इसमें उल्टा I2 धारा बहती, तब इस पर एक बल लगेगा जो इधर लग जाएगा, इस पर एक बल लगेगा जो इधर लग जाएगा, क्योंकि इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से बल की दिशा डेफिनेट बदल जाएगी, क्योंकि हमको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार उस तरीके से लगाना ही पड़ेगा बच्चों। यहां तक क्लियर हुआ कि भाई दो समांतर धारावाही चालक यदि धारा का दिशा समान है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन यदि विपरीत है धारा की दिशा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वैसे तो एक छोटा सा थ्योरम था, लेकिन लंबा समय लग गया क्योंकि बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स नहीं लिए अभी तक
तो कांटेक्ट नंबर में अपना पर्सनल नंबर दिया हूं 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें बच्चों, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।